गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आर्य समाज के नियम करेंगे। आर्य समाज ने अपने 10 नियम बनाए हुए हैं और इन नियमों के द्वारा वह परमात्मा के स्वरूप को बताता है। सबसे पहला है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी कि जितने भी प्रकार का जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्रदान करने वाला ईश्वर है। यानी कि आर्य समाज ये कहता है कि जो हमारे वेद हैं वो ईश्वर का सच्चा ज्ञान है और वेद जो हैं वो ईश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है और उस वाणी को ज्यों क्या तो लिखा गया है। तो जो जितने भी प्रकार का हमारा ज्ञान है, चाहे वो वेदों से मिलता हो, कहीं से मिलता हो, वो हमें ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, ईश्वर जो है वो आनंद प्रदान करने वाला निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, सर्वशक्तिमान है, यानी कि शक्तिशाली है, वो न्यायकारी है, दयालु है, दया प्रदान करने वाला है, सबके ऊपर दया करता, अजन्मा, उसका कभी जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, अनंत है, यानी कि शुरू से लेकर के अब तक चला आ रहा है और इसका कभी अंत नहीं होगा, निर्विकार है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, अनादि है, वह अनुपम है, सबसे अलग है, सर्वाधार यानी कि सभी गुणों से भरपूर है, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सब जगह विद्यमान है, सर्व अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाला है, अजर है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता, अमर है, वह कभी मरता नहीं, अभय है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं है, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, वह पवित्र है और इस सृष्टि का निर्माण करने वाला है, उसी की उपासना करने योग्य है। यानी कि हमें केवल ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और किसी की नहीं करनी चाहिए। आर्य समाज का दूसरा नियम यह कहता है। और अब तीसरा नियम जो है वो हमारी बुक में है, हमारा पाठ नंबर 3। ये पहले 2 नियम आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और तीसरा नियम भी आपने अपनी नोटबुक में राइट करना, जो हम बुक में से पढ़ेंगे। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, यानी वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यानी कि जो आर्य समाज है वो वेदों को सर्वस्व मानता है। वो कहता है कि वेद जो हैं, वेद जो 4 वेद दिए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब अथर्ववेद, ये जो हैं वो ईश्वर के द्वारा बोले गए हैं, स्वयं ईश्वर के द्वारा बोले गए हैं और फिर उनको लिखा गया है। आर्य समाज के पहले 2 नियमों में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है, यानी कि ईश्वर कैसा है ये बताया था, अभी हमने पढ़ा है इसको। तीसरे नियम में बताया गया कि वेद क्या है और उसके संबंध में हमारा कर्तव्य क्या है, यानी कि वेद क्या है और वेदों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस नियम में वेद शब्द पहले है और सत्य विद्याएं बाद में है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। इसका अभिप्राय यह है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी नहीं, इसका निर्णायक वेद है। यानी कि वेदों में जो लिखा गया है कि कौन सी विद्या सही है, कौन सी नहीं है, वो वेदों के आधार पर ही हम बता सकते हैं। वेद के द्वारा सत्यासत्य की परख होनी चाहिए। सत्य और असत्य की परख वेद के द्वारा होती है। किसी भी भ्रांति या हट के आधार पर सत्य, असत्य या वेद की परख नहीं हो सकती है। यानी कि अगर हमें हमारे किसी भी प्रकार की भ्रांति है, यानी कि हमें भ्रम हुआ है, तो हमारी भ्रांति या हट के आधार पर सत्य और असत्य की परख नहीं हो सकती, केवल वेद के आधार पर ही हो सकती है। वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मीनिंग क्या है? यानी कि वो किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है, स्वयं भगवान ने वेद को बनाया है, भगवान की वाणी है, वह किसी के द्वारा उस ज्ञान प्रदान नहीं किया गया, स्वयं भगवान द्वारा वे रचित हैं, अर्थात वे किसी पुरुष या व्यक्ति से ने नहीं बनाए। सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को प्रदान किया। उन्होंने उसे आगे प्रचारित किया, यानी कि सृष्टि के जो शुरू में है 4 वेदों का ज्ञान
अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चारों को प्रदान किया था और उन्होंने इस ज्ञान को आगे बताया है। वही ज्ञान आज पुस्तक रूप में है, यानी कि उन्होंने उनको मुंह से बताया था लेकिन बाद में इसको पुस्तक रूप में लिख लिया गया। अतः सत्य असत्य एवं कर्तव्य को जानने के लिए वेद को पढ़ना और सुनना आवश्यक। अगर हम सत्य और असत्य के बारे में जानना चाहते हैं तो वेदों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ज्ञान को आगे बढ़ाने तथा पूर्णतः ग्रहण करने के लिए उसे पढ़ाना और सुनाना भी अपेक्षित है। अगर हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो उसको पढ़ना है, पढ़ाना है और सुनाना भी है। वेद ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है, किसी व्यक्ति, जाति, देश या वर्ग विशेष के लिए नहीं है। वेद जो है वो मनुष्य के लिए है, वह किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए नहीं है, जाति के लिए नहीं, देश या वर्ग विशेष के लिए नहीं, यानी कि सब के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। यद्यपि 6 शास्त्र हैं हमारे, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत और गीता आदि प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, पर ये वेदानुकूल होने से प्रमाण है, यानी कि ये भी वेदों के आधार पर ही लिखे गए हैं। वेद ईश्वरीय ज्ञान होने से प्रमाण है, यानी कि वेद जो हैं वो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान है, अतः वे सबसे ऊंचे हैं, इन सभी ग्रंथों से ऊंचे वेद हैं। यही कारण है कि आर्य समाज उनके पढ़ने, पढ़ाने और सुनने सुनाने को प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति का परम धर्म मानता है। आर्य समाज जो है वेदों को पढ़ने, पढ़ाने और सुनने सुनाने को हर एक व्यक्ति का धर्म मानता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को वेदों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सुनना चाहिए। और ओके बेटा, आपने ये आर्य समाज के 3 नियम अपने नोटबुक में लिखने हैं और ये जो तीसरा नियम है इसका अर्थ अच्छे से पढ़ना है। ओके, थैंक यू बेटा।